उसके बाद हम आते हैं रिएक्टिविटी के ऊपर। हम कहते हैं कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव किससे, कीटोन से। क्यों रिएक्टिव उसके रीज़न मैं नीचे आपको बताऊँगा। क्योंकि अभी देखो फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे। देखो एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अल्काइल पार्ट के। जितना अल्काइल पार्ट ज़्यादा होगा उतना ही उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन। सही है। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव हो किससे, कीटोन से। सही है। अभी एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड का जो कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और कीटोन के अंदर क्या होता है, कीटोन के अंदर अल्काइल ग्रुप के दरमियान स्टेरिक इंटरेंस ज़्यादा होते हैं। किस तरह से होती है अभी देखो, इसी चीज़ को मैं समझाऊँगा। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर कार्बन है, और कार्बन क्या है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच। जब वो ऑक्सीजन के साथ अटैच तो उसके साथ क्या करते हैं, वो उससे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो कार्बन के ऊपर क्या करेगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप करेगा। ये जो कार्बन के ऊपर इसने पार्शली पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप किया, तो ये क्या हुआ, तो ये कार्बन इस टाइम इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, ये हमेशा किसी न्यूक्लियोफाइल की तलाश में होगा, क्योंकि कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। सही है। अभी देखो, अभी एल्डिहाइड केस में कि अगर एल्डिहाइड हो तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगर कीटोन हो तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सही है? तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल की एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, कीटोन से। क्यों ज़्यादा है, अभी यहाँ पर देखो एल्डिहाइड की तरह लोगों ने पढ़ा है कि एक हमेशा हाइड्रोजन होगा और एक इसके साथ अल्काइल का पार्ट होगा। सही, ये जो अल्काइल पार्ट होगा, अभी ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, अभी ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब इससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहे हैं तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अल्काइल पार्ट क्या होते हैं, अल्काइल पार्ट हम लोगों ने पढ़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा, पहली बात। सही है। उसके ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, कम कर देगा। सही है। और यहाँ पर क्या होते हैं, सही, उसको क्या करेगा, कम कर देगा। सेकंड बात, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकते हैं। क्यों इजीली अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ज़ाहिर बात है नेगेटिव चार्ज ही न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप ही अटैच होता है। दो, क्योंकि एक तो एल्डिहाइड के अंदर हमेशा एक हाइड्रोजन ही होता है, इसके साथ एक एल्डिहाइड, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। वो एक अल्काइल ग्रुप क्या करता है, उसके साथ रिपल्जन तो करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, लेकिन कम कम रिपल्जन करता है। जो इस कम रिपल्जन के नतीजे में न्यूक्लियोफाइल इस पर कार्बन पर इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस किसे कहते हैं, दो नेगेटिव आयन के दरमियान जो रिपल्जन होती है उसे नाम होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। सही, दो अल्काइल पार्ट के दरमियान जो रिपल्जन होती है उसे नाम होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी कीटोन के अंदर देखो, कीटोन के अंदर भी तो लाजिमत है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, उसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ लगे, वो इसको क्या करते हैं, इसको जो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हुआ ऑक्सीजन की वजह से कार्बन के ऊपर, ये तो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। इसके ऊपर भी तो भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इसके साथ दो अल्काइल पार्ट अटैच होते हैं। वो दो अल्काइल पार्ट क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। अभी अगर आप एल्डिहाइड्स की कंपैरिजन करो, एल्डिहाइड के अंदर एक अल्काइल पार्ट अटैच था। एक अल्काइल पार्ट अटैच होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल पार्ट इसे क्या देता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता था, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कुछ ज़्यादा होता था। लेकिन कीटोन के अंदर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कुछ कम होता है एल्डिहाइड के कंपेरिजन। क्यों कम होता है, क्योंकि इसका दो अल्काइल पार्ट होते हैं, उसको वो जो दो अल्काइल पार्ट होते हैं वो इसके पॉजिटिविटी को क्या करते हैं, पॉजिटिविटी की शिद्दत को क्या करते हैं, कुछ कम कर देते हैं। सही है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। और कीटोन के अंदर कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो कम होगा। कम क्यों, इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच, इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देंगे और क्या करेगा, उसके पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, कम कर देगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब इस पर अभी भी न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, जिसका जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो कार्बन जिसने ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर रखेगा, लाजिमत है न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ उतनी ही शिद्दत से खींचेगा। तो एल्डिहाइड के अंदर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है। और कीटोन के अंदर का जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो इस वजह से वो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इतना आसानी से अटैक नहीं कर सकता। ये तो मैंने पहली बात बताई। सेकंड बात मैंने ये बताई कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्योंकि एक अल्काइल पार्ट होता है, एक अल्काइल पार्ट उतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं करता। करता तो है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के साथ इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं करता। लेकिन कीटोन के ऊपर देखो, कीटोन के ऊपर क्या है, दो अल्काइल पार्ट होते हैं। ये दो अल्काइल पार्ट क्या कहते हैं, आने वाले न्यूक्लियोफाइल से क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पुश करते हैं, उसको कहते हैं कि जाओ मत आओ। सही। तो रिपल्जन तो दोनों केसेस में होगी, लेकिन एल्डिहाइड केस में कम है। कम क्यों, क्योंकि वहाँ पर अल्काइल पार्ट कम है।
लेकिन कीटोन केस में क्या होगा, ये रिपल्जन ज़्यादा होगा। रिपल्जन क्यों ज़्यादा होगा, कि यहाँ पर दो अल्काइल पार्ट होते हैं। तो अगर रिपल्जन ज़्यादा है, तो अगर रिपल्जन अल्डिहाइड के अंदर कम है, अल्डिहाइड के अंदर अगर रिपल्जन कम है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, उसको अटैक करने में कोई मसला नहीं होगा। सेकंड रीज़न क्या होगा, सेकंड जो उसमें कीटोन में क्या होते हैं, वो आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। क्यों आसानी से अटैक नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ज़्यादा है। समझ आ गई, ये रीज़न है इसके पीछे। तो मैंने कहा अल्डिहाइड 3 तरह का रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हमेशा न्यूक्लियोफाइल को अपने अंदर ऐड करेगा, क्योंकि इसका जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। सही। अभी हम सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकते हैं, ये बेस कैटालाइज एसिडिक रिएक्शन, बेस्ट कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकते हैं। अगर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एसिड की मौजूदगी में करवाया, इसे नाम होते हैं एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बेस की मौजूदगी में करवाया, उसे नाम होते हैं बेस्ट कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सही है। अभी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि इसका जो अभी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, तो दोनों के अंदर सेम है, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों के अंदर सेम है। यहाँ पर कार्बन क्या होता है, यहाँ पर कार्बन क्या, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और इस कार्बन पर हमेशा कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मैंने आपको बताया। और इसका जो ऑक्सीजन होता है, उसका ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव होता है, उसके ऊपर क्या अटैक करेगा, उसके ऊपर हमेशा हाइड्रोजन अटैक करेगा, हाइड्रोजन आयन अटैक करेगा। सही है। देखो मैंने एक पॉइंट का, रिएक्शन चाहे एसिड कैटालाइज हो या बेस कैटालाइज हो, प्रोडक्ट सेम होगा। एडक्ट क्या होगा, सेम होगा। अभी एडक्ट से कहते हैं, अभी उसको मैं आगे समझाता हूँ। रिएक्शन चाहे एसिड कैटालाइज हो या बेस कैटालाइज हो, वो क्या होगा, वो सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। अब सबसे पहले बेस कैटालाइज रिएक्शन को पढ़ते हैं। देखो बेस कैटालाइज रिएक्शन तब होगा जब आपके साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मौजूद होगी। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकता हूँ। जब आपके साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वो क्या करेगा, तो वो बेस कैटालाइज रिएक्शन करेगा। लेकिन जब आपके साथ न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, वो एसिड कैटालाइज रिएक्शन करेगा। वो मैं आगे बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं बेस कैटालाइज रिएक्शन की तरफ आता हूँ। बेस कैटालाइज रिएक्शन में क्या होता है, बेस कैटालाइज रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो बेस कैटालाइज रिएक्शन करेगा। सही है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पर हम करते हैं क्या है, बेस कैटालाइज रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं, हम बेस की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। सही है। किस तरह से करते हैं, अभी देखो। फिर पहला स्टेप, आपने कोई न्यूक्लियोफाइल उठाया, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपने उठाया। अभी आपको किस तरह न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन अटैच। अभी वाटर क्या है, HOH, OH का एक न्यूक्लियोफाइल, उसके साथ H अटैच। सही। अभी मैंने इसी वजह से मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल नहीं उठाया, उसमें मैंने सिर्फ कहा कि भाई न्यूक्लियोफाइल के साथ H अटैच है। सही है। OH क्या है, OH बेस है। OH क्या है, OH बेस। तो OH क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन ले लेता है। जब न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि बेस कैटालाइज रिएक्शन के दौरान क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को इन्हांस करते हैं। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को इन्हांस किया। इसको हम नाम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो गए। ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर एल्कोक्साइड आयन बनेगा। एल्कोक्साइड आयन किसको कहते हैं, जब भी किसी कंपाउंड पर अगर आपने ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज देखो, तब आपको कि अल्कोक्साइड। जो भी कंपाउंड हो उसके अंदर जब आप ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखो, आपको कि यार ये अल्कोक्साइड। अभी सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल करेगा। अभी सेकंड स्टेप में मैंने कहा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो ऑक्सीजन पर अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का, उस पर अटैक करेगा। जब वो उस पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड बनाएगा। क्योंकि एल्कोक्साइड हम इसे कहते हैं एल्कोक्साइड इस वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी यही एल्कोक्साइड क्या होता है, मैंने कहा ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या करेगा, हाइड्रोजन ही अटैक करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन अटैक कर लेते हैं, हमें क्या बना देते हैं, अल्कोहल दे देते हैं। और जो हमें क्या रहता है, हमें अल्कोहल दे देता है। और OH हमें वापस, मैंने वाटर लिखा है, इसको मैंने गलती से वाटर लिखा है, यहाँ पर आप OH लिखो। यहाँ पर क्या बन जाता है, OH न्यूक्लियोफाइल आपको वापस दे देता है। बेस आपको वापस दे देता है, क्योंकि बेस हमेशा इसके अंदर यूटिलाइज नहीं होता। जो बेस आपने स्टार्ट में यूज़ किया, तो आपको एंड में वापस मिल गया। सही। अभी जो नीचे में जितने भी रिएक्शन लिखे हैं, वो सारे के सारे हैं, वो बेस कैटालाइज रिएक्शन के टाइप्स। वो आपको रिएक्शन देगा कि भाई इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जो बेस कैटालाइज रिएक्शन है। तो आपको कि भाई ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, ये बेस कैटालाइज रिएक्शन नहीं है। इसके सबसे पहला जो रिएक्शन है, उसे हम नाम लेते हैं एडिशन ऑफ HCN, साइनाइड। जब आप हाइड्रोजन साइनाइड का अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करोगे, तो आपको क्या क्या कंपाउंड देगा। पहली बात तो आप ये याद रखें कि मैंने कहा कि बेस कैटालाइज रिएक्शन, अगर बेस कैटालाइज रिएक्शन है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। सही है।
ये क्या है, ये बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड, जब हाइड्रोजन साइनाइड आप एल्डिहाइड कीटोन के साथ उठाते हैं तो हमें क्या रहता है, तो हमें फॉर्मल्डिहाइड साइनोट्रिन देता है। या अगर आप एसिड, अगर आप एस्टोन उठाते हैं तो हमें एस्टोन साइनोट्रिन देता है। अगर आप ब्यूटेनोन उठाते हैं तो आपको ब्यूटेनोन साइनोट्रिन देता है, सही। अब यहाँ पर देखो, अभी हम यहाँ पर यूज़ क्या करते हैं, यहाँ पर हम HCN यूज़ करते हैं, या हम यहाँ पर हम हम HN को HN या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HN को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लेते हैं, सही है। या हम KCN को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लेते हैं। ये HCN, ये NaCN HCN हमें करेगा क्या, ये NaCN HCN क्या करेगा, ये हमें जो साइनाइड आयन वो हमें देगा, जो एक न्यूक्लियोफाइल। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कितने फॉर्मल्डिहाइड में उठाया, जब मैंने फॉर्मल्डिहाइड उठाया, देखो बेस कैटालाइज का बेसिक रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। बेस कैटालाइज रिएक्शन में क्या होता था, जो अल्कोहल जो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर क्या अटैक करता था, हाइड्रोजन अटैक करता था, और कार्बन पर कौन अटैक करता था, CN अटैक करता था, सही। जब इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इस कंपाउंड कौन होते हैं, इस कंपाउंड कौन होते हैं, साइनोहाइड्रिन। अभी अगर ये फॉर्मल्डिहाइड से बना हो, अभी देखो सिंपल सिंपल कुछ दिमाग यूज़ करो। अगर आपने अगर आपने रिएक्टेंट में अगर आपने HCN के साथ फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया तो जो कंपाउंड बनेगा उसका लिखो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, सही। अगर आपने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड उठाया तो यहाँ पर लिखो एसिटाल्डिहाइड, जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम दो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर आपने यहाँ पर ब्यूटेनोन उठाया तो यहाँ पर लिखो ब्यूटेनोन साइनोहाइड्रिन, सही। और इसका एक और नाम भी उसे नाम है मिथानोल साइनोहाइड्रिन। अगर आपने वहाँ पर मिथेनल साइनोहाइड्रिन, अगर आपने वहाँ पर इथेनॉल उठाया था इथेनॉल साइनोहाइड्रिन, अगर आपने वहाँ पर ब्यूटेनोन उठाया था ब्यूटेनोन साइनोहाइड्रिन, सही है। अभी कहते हैं कि ये जो HCN है, कहते हैं कि HCN को हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ये मैंने जो ऊपर आपको कहा कि हम NaCN या HCl या KCN HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ये करवाते क्यों है, क्योंकि NaCN या KCN जब रिएक्शन करेगी क्या करेगी, ये हमें हाइड्रोजन साइनाइड देगा। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड इस रिएक्शन के अंदर हमें देगा, ये NaCN और HCl रिएक्शन करके हमें HCN देगा, सही है। HCN अभी भी आपको आना चाहिए कि भाई HCN कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन साइनाइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस है जब NaCN और HCl का रिएक्शन करवाते हैं। अभी जितनी भी एल्डिहाइड या कीटोन वो हमें क्या देते हैं, वो सारे के सारे हमें क्या देते हैं, वो हमें ये रिएक्शन दे सकते हैं। कहते हैं कि HCN एक क्विक एसिड है। HCN क्या है, ये क्विक एसिड, ये क्विक एसिड, तो ये हमें साइनाइड आयन जल्दी नहीं दे सकता। तो हमें तो रिक्वायर साइनाइड आयन है, तो हम साइनाइड आयन की कंसनट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम NaCN इसके अंदर ऐड करते हैं। जब हम NaCN इसके अंदर ऐड करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा साइनाइड आयन दे देता है, सही है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब भी कंपाउंड बनेगा, उसका जो उसके अंदर जो कार्बन की जो अमाउंट होगी, कहते हैं कि जब भी आप ना जो इसको हम ना ये जो HCN है ना, HCN को हम मानते हैं नाइट्राइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप, दोनों हमने देख सकते हैं। कहते हैं कि जब आप नाइट्राइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप की जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा एक कार्बन ज़्यादा होगा उसके रिएक्टेंट से। किस तरह से, होगा, अभी देखो आपने आपने जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर एक कार्बन था। अभी अगर आप फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन उठाओ उसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, सही है। अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी कहते हैं अगर आप एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन उठाओ, ये कंपाउंड में निकले, अगर आप एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन को उठाओ और उसको अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड या वाटर की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करो तो वो क्या देगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोन प्रोपेनिक एसिड या लैक्टिक एसिड आपको देगा, सही है। अभी ये कहते हैं कि जब आप अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी कहते हैं कि ये जो HCN का रिएक्शन है किससे, अभी मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा है। कहते हैं कि HCN का जो रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन के साथ, ये रिएक्शन हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड देता है। वो आपको कहेगा एक्सक्यूज में कही कि भाई वो कौन सा रिएक्शन है जो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड देता है। आपने कहना होगा जब आप HCN के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है। व्हाट इज़ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अभी देखो अभी यहाँ पर तो मैंने आपको 2 स्टेप में करवा देना। वो आपको डायरेक्ट है कि भाई मैंने एसिटाल्डिहाइड उठाया और मैंने एसिटाल्डिहाइड को HCN के साथ मिलाया तो मुझे क्या देगा, वो मुझे कौन सा एसिड देगा आपको, कि भाई मुझे ये 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक प्रोपेनिक एसिड देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वो एसिड होते हैं जहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ 2 ग्रुप अटैच होते हैं, जहाँ अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH ग्रुप दोनों अटैच, उसे नाम होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। यहाँ लैक्टिक एसिड के अंदर देखो, लैक्टिक एसिड के ऊपर जो के अंदर जो अल्फा कार्बन है उसके साथ क्या है, एक के ऊपर OH अटैच, एक पर C डबल बॉन्ड OH, 2 ग्रुप अटैच, सही है।
उसके बाद ग्रिग्नाट रीजन, अगर आप ग्रिग्नाट रीजन जो अल्डिहाइड और अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये डाइल्यूट मिनरल एसिड हम इसके अंदर लेते हैं। ये सब कहानी आप क्लियर ही है। आप अभी यहाँ पर जो नीचे 3 पॉइंट कहते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड वो है द अल्कोहल है। अगर आप उसको उठाओ और सिर्फ आपको प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हैं। बाकी जितनी भी अल्कोहल है अभी आपको उसको टेस्ट भी करो, बाकी जितनी भी अल्कोहल है सॉरी अल्डिहाइड है वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, और जब आप टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो आपको टर्शरी अल्कोहल देगा। कहते हैं कि यहाँ पर न्यू सी सी बॉन्ड बनते हैं। सी सी बॉन्ड क्यों बनते हैं न्यू? क्योंकि एक कार्बन कार्बन का कार्बन होता है और एक ग्रिग्नाट रीजेंट से कार्बन आ जाते हैं, वो दोनों के अब आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट को जब आप एडिशन करवाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर अल्डिहाइड कीटोन होती है NaHSO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। बाइसल्फाट एडिशन प्रोडक्ट हमें देता है कि ये इक्वल सोल्यूशन सोडियम बाइसल्फेट। इसके अंदर ये जो इसका एडिशन प्रोडक्ट हुआ हमेशा क्या होगा, वाइट पीपीटी होगा। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा अभी, ये उसके अंदर आता है, इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर आता है। अब ये आपने क्या करना है, देखो NaS सल्फेट है यहाँ पर, ये अपने याद रखने। एल्सियन के अंदर कौन सा आयन था जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता था, साइनाइड आयन CN। यहाँ पर जो सोडियम बाइसल्फेट के अंदर कौन सा आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम सल्फेट है, सल्फेट है, सही। तो हम कहते हैं जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को बस आप इजीली नाम दो कि सोडियम के बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट, सही है। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर एक दफ़ा मैं ये बताऊँ, अभी ये जो मैंने अभी जो मिसाल जो कंपाउंड मुझे एसिटाल्डिहाइड से मैंने मिला, जो एसिटाल्डिहाइड से जो मुझे एडिशन सल्फेट प्रोडक्ट मिला, अगर आप उसका रिएक्शन HCl के साथ करवाओगे तो आपको तो क्या करेगा, आपको HCl NaCl वाटर CSO2 वापस दे देगा। अभी अगर आपको मिसाल अपनी करे, अभी मिसाल अब फर्स्ट रिएक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया सोडियम बाइसल्फेट से और आपको सोडियम बाइसल्फेट प्रोडक्ट मिला, और अगर आप वापस ये चाहते हो कि भाई मुझे वो फॉर्मल्डिहाइड वापस मिल जाए, तो क्या करो, तो आपने करना है क्या, तो आपने ये करना है कि भाई इसी को आप ये जो बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट था इसको क्या करो, आप इसको HCl की मौजूदगी में इसको हीटअप करो। अगर आपको जिस कंपाउंड से आपने एडिशन सल्फेट बाई प्रोडक्ट को बनाए, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड से बनाया तो फॉर्मल्डिहाइड वापस दे देगा क्या, अगर आपने एसिटाल्डिहाइड से बनाया तो एसिटाल्डिहाइड वापस आपको दे देगा, सही है। ये रिएक्शन यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए। हम ये पहचानते हैं अगर हमें ये चीज़ मालूम नहीं हो कि भाई ये कार्बोनिल या नॉन कार्बोनिल है, अगर आपने ये चीज़ की पहचान करी कि भाई ये कार्बोनिल कंपाउंड या नॉन कार्बोनिल कंपाउंड, उस चीज़ के लिए उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे नाम होते हैं सोडियम बाइसल्फेट। ये एक टेस्ट होता है जो मैं आगे पढ़ाऊँगा, अभी इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कार्बोनिल कंपाउंड हुआ तो हमें सोडियम एडिशन जो प्रोडक्ट दे देगा, वो क्या होता है, वो हमेशा वाइट पीपीटी होता है। इसका ये मैंने लिखा भी होता है, इसका ये जो बेसिल जो आप सोडियम बाइसल्फेट से करेक्शन करवाते हैं, ये हमेशा क्या होता है, वाइट पीपीटी देता है। अगर उसने वाइट पीपीटी दिया तो कार्बोनिल कंपाउंड, अगर वाइट पीपीटी नहीं दिया तो ना कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। अभी कंडेंसेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं कि जब आप दो डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल को आपस में मिलाते हैं, जब वो वाटर या कोई और मॉलिक्यूल निकाल या ना निकाले, उसे होना होता है कंडेंसेशन रिएक्शन, सही, उसे होना होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी सबसे पहले हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल मतलब ये अल्डोल वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर अल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मौजूद होते हैं, उसे नाम होते हैं अल्डोल। कहते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन हमें क्या कौन से अल्डोल कंडेंसेशन हमें वही अल्डिहाइड दे सकते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन, जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन। देखो अभी ये मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया ना, अभी कार्बोनिल ग्रुप के साथ देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसे नाम होता है अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसे नाम होता है अल्फा कार्बन। अभी आप कहोगे फंक्शनल ग्रुप जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ के साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन नहीं, वो कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। अभी फंक्शनल में का फंक्शन ये क्या, ये पूरा सी डबल बॉन्ड ओ क्या, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो आसपास जो कार्बन अटैच होगा अल्फा कार्बन होगा। फिर अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच होगा वो बीटा, बीटा के साथ क्या होगा वो गैमा। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हमें एल्डोल मिलता है, यहाँ पर हम मिल्ड अल्कालाइन कंडीशन लेते हैं। आप अभी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी क्या यहाँ पर होता है कि कहते हैं हम यहाँ पर 10% NaOH यूज़ करेंगे। अभी अपने अभी आप क्या करो, दो सेम वो उठाओ, हमारे यहाँ डिफरेंट नहीं उठाए, सेम कंपाउंड उठाए। अब दो दो अल्डिहाइड उठाओ, जब आप दो अल्डिहाइड उठाओगे तो क्या होगा, हो गई यहाँ पर ये होगा कि जो फर्स्ट वन का जो सेकेंड वन जो CH3 जो अल्काइल पार्टी, उसका हाइड्रोजन चला जाएगा कहाँ पर, जो फर्स्ट वन की ऑक्सीजन है उसका तो बॉन्ड बनाएगा, OH बनाएगा, और ये जो कार्बन है और उसका जो हाइड्रोजन है ये आपस में बॉन्ड बनाकर आप क्या देंगे, आपको दे देंगे